थकी हुई रात थी। वासु ने ऑफिस का काम खत्म किया और सड़क की ओर बढ़ा। हर दिन की तरह ही लगा, लेकिन इस रात कुछ और ही लिखा था। वो पैदल चलते हुए एक ऑटो को हाथ देता है। ऑटो रुकता है। वासु चुपचाप पीछे बैठ जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक ऑटो एक झटके से रुक जाता है। वासु घबरा कर पूछता है, क्या हुआ भैया, ऑटो क्यों रोक दिया? ऑटो ड्राइवर गुस्से में जवाब देता है, पेट्रोल खत्म हो गया साहब, अब आगे नहीं जा सकता। वासु गहरी सांस लेकर उतरता है, थका हुआ, निराश। अब पैदल चलना पड़ेगा, पता नहीं कोई और ऑटो मिलेगा भी या नहीं। वो आगे बढ़ता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, बिल्कुल बिना चेतावनी के। वासु एक पेड़ की ओर दौड़ता है, जल्दी से बैग खोलता है और छाता निकालता है। लेकिन तभी पेड़ की एक शाखा से टंगा एक अजीब सा लॉकेट धीरे से गिरकर उसके बैग में समा जाता है, बिना वासु की नजर पड़े। वासु छाता खोलता है और भीगते हुए घर की ओर चल पड़ता है। बड़बड़ाता है, हर बार इसी कमबख्त पेड़ के पास से गुजरना पड़ता है। वासु घर पहुंचा, पूरा भीगा हुआ था। उसने छाता एक ओर रखा और बैग टेबल पर फेंक दिया। टिफिन निकालने ही वाला था कि उसकी नजर कुछ और पर पड़ी। बैग के अंदर टिफिन के ऊपर एक अजनबी लॉकेट रखा था। वासु चौंक गया। ये मेरा नहीं है, ये आया कहां से? उसने ध्यान से देखा, लॉकेट पर कुछ लाल धब्बे थे, शायद पेंट है। उसने लॉकेट को सूंघा, चेहरा अचानक उतर गया। वो पेंट नहीं था, वो खून था। वासु घबरा गया, तेजी से लॉकेट को लेकर किचन में गया। नल खोला और लॉकेट को रगड़ रगड़ कर धोने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। धातु की बनावट, आकार, कुछ तो जाना पहचाना सा लग रहा था। एक डर उसकी रगों में घुलने लगा। सांसें तेज हो गईं। घबराकर वो बाथरूम की ओर भागा। जैसे ही पहुंचा, उसने लॉकेट उठाकर सीधे टॉयलेट में फेंका और फ्लश कर दिया। थोड़ी देर बाद वासु डाइनिंग टेबल पर बैठा, खाना खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन में उथल पुथल मची थी। एक निवाला मुंह में डाला ही था कि गले में कुछ अटक गया। उसने खांसते हुए खाना बाहर थूका। उसकी आंखें फटी रह गईं। प्लेट में एक कटा हुआ इंसानी उंगली पड़ी थी। वो पीछे हटते हुए जमीन पर गिर पड़ा, सांसें तेज, आंखों में डर। कुछ पल बाद वो फर्श पर बैठा रो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसकी नजर उसी कटी हुई उंगली पर पड़ी और फिर अंधेरे में से एक औरत रेंगती हुई बाहर निकली, लाल साड़ी में लिपटी, पूरी तरह खून से भीगी हुई, चेहरा भयानक, मुंह से खून टपकता हुआ। उसने झपट्टा मारा और उंगली को उठा लिया। वासु डर के मारे वहीं जड़ हो गया। औरत ने उसकी तरफ देखा और लपक पड़ी। वासु जान बचाने के लिए भागा, बाथरूम की तरफ दौड़ा, लेकिन फिसल गया। उसका सिर वॉश बेसिन से टकराया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद वासु को होश आया। वो अपने बिस्तर पर लेटा था। शायद ये सब सपना था। उसने सिर पर हाथ रखा। सिलाई थी, बहुत साफ तरीके से सिलाई की गई थी।